अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बीसी। आज हम जनरल साइंस जीएससी 101 का केमिस्ट्री के पोर्शन का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। लेक्चर 19 एंड केमिस्ट्री पोर्शन का लेक्चर नंबर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहले भी कि इसकी दो तीन तरह से डेफिनेशन की जाती है। मतलब पहले पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझा जाता था कि ये खाली वो ही कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंसान के बॉडी में, जानवरों वगैरह में, पौधों में। उसके बाद आहिस्ता 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 ये चीज़ें इवॉल्व होती गई। बल्कि पहले कहा जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लैब वगैरह में नहीं मिलते। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, या ये जो है लेबॉर्ट्री में चीज़ें बन भी सकती हैं। फिर उसकी और टाइप्स की, बड़े टाइप्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए और फिर उसकी प्रॉपरली कह लें डेफिनेशंस बनी, उसकी ग्रुपिंग हुई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाकी हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं कि आपके चैप्टर में कितना लिखा है और आपने उसको कितना कवर अप करना है। क्योंकि ये जनरल साइंस है, इट्स नॉट प्योर केमिस्ट्री, तो आपने ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा डीपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी नहीं करना। जितना आपके चैप्टर में दिया गया आपने बस उतना ही करना है। Organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry that involves the study of carbon compounds. It deals with the structure, composition, and synthesis of organic compounds. Organic compounds are obtained from natural sources like plants, animals, and microbes. They are also synthesized in laboratory. There are millions of organic compounds. They have wide variety of applications such as in medicine, fertilizer, food, clothing, communication, transportation, etc. यानी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम उसको डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी उसकी कम कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? बॉन्ड बनाए जाना लंबी लंबी चेन्स की तरह। तो ये कार्बन ही है, एक पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन एक ऐसा अनोखा एलिमेंट है जो कि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जब हम बात करते हैं ये ग्रुप 4A में पाया जाता है। जब ग्रुप 4 के अलावा बात करते हैं, जैसे 5 है, इसके एक साइड पे 3 है, वहाँ तक जितने भी आइटम्स हैं ना, उन पे एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी है कि जैसे 5, 6, 7, 8 की बात करें तो वो अपने करस्पॉन्डिंग जितने उनके इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में से कम है वो उसको गेन करते हैं। अगर हम दूसरी साइड पे चले जाएं 3, 2, 1 वाली साइड पे, तो क्या करते हैं उस साइड पे ये होता है कि वहाँ से ये जितने ज़्यादा हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी 3 है, 2 है, 1 है, उसको रिमूव करते हैं। लेकिन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रॉपर्टी भी रखता है, 4 के 4 कोई ले भी सकता है। लेकिन इसमें एक ख़ास कैपेबिलिटी है कार्बन के साथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। और कार्बन जो है बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। जैसे खाली कार्बन टू कार्बन चेन भी हो सकती है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 और अप टू n नंबर ऑफ कार्बन तक ये जाता है। Carbon has very unique ability that its large number of atoms can bond with each other to make chains of different lengths. This property of carbon to make chains is called catenation. आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड अकेला नहीं होता, इसके साथ कोई ना कोई डेफिनेटली बात है कि एलिमेंट क्लास में अटैच हुआ होता है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन की जाती है
वो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स यानी वही जो जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, और देयर डेरिवेटिव्स मीन्स के उन समटाइम्स क्या होता है कोई और एलिमेंट भी अटैच हुआ होता है, जैसे ब्रोमीन अटैच हो गया है या नाइट्रोजन अटैच हो गई है, या और डिफरेंट काइंड ऑफ जो अटैच हो सकते हैं, तो वो hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. There are different classes of hydrocarbons such as aliphatic, aromatic, cyclic, acyclic, saturated and unsaturated. आपने इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल इसकी आगे दी भी हुई है, इतनी दी हुई है आपने उतनी पढ़नी। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन एंड दोज विच रिजेंबल बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तीनों ही बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन को शो करा के, और ये जस्ट उसके स्ट्रक्चर को विदाउट एटम्स नेम एलिमेंट्स नेम दिखाया गया है। और ये जो है रिंग बनाई हुई है इन डैशों की जगह, यानी ये जो ये डैश बेसिकली क्या शो करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन के दरमियान, उसको के अलावा यहाँ पे बेंजीन की रिंग भी होती है, उसके ज़रिए से भी शो कर सकते हैं। ये जस्ट बेंजीन की कैविटी में एक स्ट्रक्चर सा बना के उन्होंने दिखाया है। दे बर्न विद ब्लैक सूट, दे पोजेस एरोमेटिकली एंड comparatively more stable than expected. They are unsaturated but are resistant to addition reaction. Their characteristic reactions are allotrophically substitution reaction. The structure of benzene is given below. नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। There are millions of organic compounds and this makes it physically impossible to study each individual compound, यानी एक एक अलग कंपाउंड को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। To facilitate their study, organic compounds are classified into various groups and subgroups, और उसके अलावा they may be broadly classified into following classes: ओपन चेन और एसाइक्लिक, क्लोज चेन और साइक्लिक। कुछ होते हैं जो साइकिल में बने होते हैं, यानी जैसे ये बेंजीन है, ये एक क्लोज स्ट्रक्चर है, और जैसे ये एक बनाया गया है इसी तरह इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होती हैं, तो इससे भी बड़ी बड़ी ये ओपन चेन की तरफ आ जाता है। ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड, these compounds contain an open chain system of carbon atom. The chains may be either straight chains or branched, यानी सीधी सीधी चेन भी होती है और समटाइम ब्रांचिंग भी हुई होती है। The open chain compounds are called aliphatic compound. The name aliphatic is derived from the Greek word alipher meaning fats, as the earlier known compounds of this class were either obtained from animal or vegetable fats or had fat-like character. ये देख लें, ये दिया हुआ है क्लोज सर्किट की का उसने एग्जाम्पल, और ये ओपन चेन का दिया है। इसकी मिसाल इसकी बेसिकली इस सारी साइड पे आनी चाहिए थी, उन्होंने मिस्टेकनली ऊपर दे दिया। जब आपने पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपने ये जो नीचे वाली शेप्स है ना, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स के बाद बनानी है। These compounds contain one or more closed chains of atoms and are known as cyclic or ring compounds. The aliphatic hydrocarbons are the organic compound which contain no benzene ring. Benzene ring जैसे कि इसको benzene ring कहते हैं, क्योंकि इसमें ये देखें तीन जो होते हैं डबल बॉन्ड होते हैं। They may be open chain or closed chain. The closed chain compounds are also called cyclic compounds. The major classes of aliphatic hydrocarbons are alkanes, alkenes, alkynes, and cycloalkenes, etc. अब है फंक्शनल ग्रुप। बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनको उनके फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे अलग अलग करके स्टडी किया जाता है, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स की
काफ़ी हद तक करेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, तो वो एक डिफरेंट क्लास को पढ़ने से अब पूरी की पूरी क्लास की काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। An atom or group of atom which impart some specific properties to a compound is called functional group. यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। फॉर एग्जांपल, OH is a functional group. It known as hydroxyl group. The compounds which have this functional group show specific properties. They are phenols and alcohols. अल्कोहल्स और फिनॉल्स का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट इज़ वेरी कॉमन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट टू और मोर कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी लिखने में जब हम उसकी प्रॉपर चेन की तरह बनाए बगैर लिखते हैं डायरेक्ट फार्मूला, तो हो सकता है कि दो डिफरेंट का सेम हो, लेकिन उनकी क्लास डिफरेंट होती है, उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल, बोथ एथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। व्हाई दे आर डिफरेंट? They are different because they have different arrangement of atoms in their molecules. The arrangement of atoms in molecule is represented by a formula which is known as the structural formula. The structural formula of a compound is the formula which shows the arrangement of atoms in its molecule. The structural formula of compound shows which atom is attached with which atom, यानी कहाँ पे जाके, जैसे ये O है, ऑक्सीजन किस वाले कार्बन से जाके अटैच है, किस तरीके से अटैच है, वो पता चल जाएगा। जैसे एथेनॉल है वो अल्कोहल है, उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है OH, तो ऑक्सीजन जो है वो OH की फॉर्म में एंड पे, और ईथर में ऑक्सीजन दरमियान में होती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे ROR उसका होता है जो फंक्शनल ग्रुप जो लिखने का तरीका उसका है। तो अब इस तरह से होता है उसका, यहाँ से डिफरेंट हो जाता है। आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म, जैसे आइसोटॉप्स होते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, जस्ट लाइक कि उसमें तो होता है ना न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क। अब आइसोमर्स क्या होते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट क्या है, उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे अभी हमने कहा कि एथेनॉल डाइमिथाइल ईथर जो हैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन वो डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ये जो प्रॉपर फिनोमिनन है इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। Two or more different compounds which have same molecular formula are called isomers. This phenomenon is known as isomerism. Ethanol and dimethyl ether are isomers. Similarly, N-butane नॉर्मल ब्यूटेन को कहते हैं, यानी ब्यूटेन 4 कार्बन वाला एक स्ट्रक्चर है, वो एक सीधी सीधी चेन में है। एंड आइसोब्यूटेन उसमें थोड़ी सी चेन जो है ब्रांच हुई होती है। N-butane and isobutane are isomers क्योंकि इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट ये ज़रा डिफरेंट कंपाउंड होते हैं। They are two different compounds and have same molecular formula C4H10 but different structures. Isomerism is very common in organic chemistry. There are many types of isomerism. Of sources of organic compound. There are many sources of organic compounds. Plants, animals, petroleum, natural gas, coal are the common sources of naturally occurring organic compounds. A huge number of compounds have been synthesized in laboratories by chemists. A great number of new compounds are being added continuously. All organic compounds must contain carbon. Almost ये ज़रा इधर मिस्टेक है, लिखा हुआ ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो पोजेस हाइड्रोजन। ऑलमोस्ट नहीं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो होते ही हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स हैं। सो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो लाजमी पाई जाती है। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड डिफरेंट और
भी पाए जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो मस्ट है। मैनी कंपाउंड्स आल्सो कंटेन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, एंड और का मतलब है कुछ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों इकट्ठी होती है और कुछ में अलग अलग भी होती है। अदर कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हैलोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। Oxygen, organic compounds. Oxygen containing compounds are very numerous. Many functional groups contain oxygen. Some examples are given below. जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल में आते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का तो फंक्शनल ग्रुप भी ये देखें OH होता है। Alcohols are common organic compounds. They contain OH functional group. This is called hydroxyl group. एग्जाम्पल मेथनॉल, एथेनॉल। मेथनॉल जो होता है ना, इसमें कार्बन एक होता है। एथेनॉल जो होता है उसमें 2 कार्बन होते हैं। तो ये देखिए CH3OH, CH3CH2OH। ये किस तरीके से लिखते हैं, ये क्या प्रॉपर वे है, ये आपके सिलेबस का कोर्स नहीं है। अगर आपके कोर्स में होता, आपके पेपर में इंक्लूडेड होता, तो मैं आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाती, लेकिन क्योंकि ये जस्ट एक जनरल साइंस है, केमिस्ट्री का कोर्स नहीं है, तो आपने बस जितना जितना यहाँ लिया और जितनी मिसालें दी हैं आपने बस उतना उतना सही करना है। Both methanol and ethanol are liquids and are used as solvents. Phenols. Phenols contain OH functional group, but in a phenol the OH group is attached to an aromatic carbon. Aromatic carbon mean जो ring phase में होती है। Aldehydes. Aldehydes are those organic compounds which have aldehydic carbonyl functional group CHO. Formaldehyde, acetal acetaldehyde, benzaldehyde are common aldehydes. Ketones. Ketones are those organic compounds which contain ketonic carbonyl function. This group is CO, यानी CO और दोनों साइड पे जो शो कर रहे हैं ये शो करना चाह रहा है कि इधर भी डिफरेंट चेन यूज लग सकती है और इधर भी, लेकिन जितनी इस साइड पे लगेगी उतनी इधर लगेगी। जैसे अगर यहाँ CH3 लगा तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ CH2CH3 तो यहाँ पे भी CH2CH3 दे, या इस तरह से ये होता है। देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये देखिए इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, तभी 4 बॉन्ड, कार्बन की 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, एक ये, दूसरा ये और ऑक्सीजन के साथ इसके 2। एसीटोन इज अ कॉमन कीटोन और इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है H3CCOCH3। इट इज अ लिक्विड एंड यूज एज सॉल्वेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acids are compounds which contain carboxylic group COOH. Carboxylic acid are important organic compounds. Example: formic acid, acetic acid, benzoic acid. Carboxylic acids are common in living organisms. Proteins are composed of amino acids. Citric acid is found in citrus fruit. Milk contain lactic acid. Grapes have tartaric acid. Carboxylic acid are weaker than mineral acids. Oils and fats are esters of the glycerol with fatty acid. ये different example दी हुई। Esters. Esters are also common organic compound. They are formed by combination of carboxylic acid and alcohol. And इसमें दोनों के functional group पाए जाते हैं। Its formula is CH3 COOCH2CH3. Fats and oils are esters of fatty acids with glycerol. Glycerol is a triol, that is, it has 3 OH groups. Ethers. Ether are also a common class of organic compound. They have COC bonding. Dimethyl ether and diethyl ether are common ethers. Diethyl ether is commonly called ether. It is an anesthetic and it is used as solvent in laboratory and industry. Anesthetic यानी एनेस्थीसिया देने के लिए जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो डाई इथाइल ईथर यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड।
Nitrogen containing organic compounds are also very common. Amino acids contain nitrogen. Similarly, DNA and RNA contain nitrogen. Another important class of natural product called alkaloids and also contain nitrogen. Common nitrogenous compounds have amino groups. यानी जो हमारा आरएनए और डीएनए है, हमारा प्रॉपर जो स्ट्रक्चर जिसमें सारा कुछ लिखा होता है इंसान के, उसके अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे चलते हैं अमाइंस, इसमें भी नाइट्रोजन पाया जाता है। अमाइंस आर नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स अमाइनो ग्रुप, यानी इसमें अमाइनो ग्रुप पाया जाता है। अमाइंस में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एग्जाम्पल ये दी हुई है, CH3NH2, ये मिथाइल अमाइन है। अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन कम करके एक और बॉन्ड कार्बन के साथ बना हुआ है तो डाई मिथाइल अमाइन, क्योंकि 2 दफ़ा मिथाइल बना लगा हुआ है इसके साथ। एंड टर्शरी क्या है, ट्राई मिथाइल अमाइन में कि हाइड्रोजन के इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, खाली CH3 का 3 टाइम्स, यानी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स बनते हैं और तीनों बॉन्ड जो हैं CH3 के साथ बने हुए हैं। Carbohydrates, proteins and lipids are naturally occurring common organic compounds. They are also part of our food. अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस किस्म के हैं, जैसे हमने पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे दूसरे कंपाउंड्स के, इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस कहते हैं। A chemical reaction is a chemical chain. It is a process in which one or more bonds are broken and one or more bonds are formed. या प्रीवियस लेक्चर में भी एज इट इज़ बात पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड जो है वो टूटते हैं और अगले जो बॉन्ड्स बनते हैं उससे हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। काउंटलेस नंबर ऑफ रिएक्शन अकर इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी बेशुमार जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल होती हैं। But all these reactions belong to only a few types of reaction. Most common types of organic reaction are given below. यानी जिस तरह हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की, इसकी सारी टाइप्स नहीं होती, थोड़ी से ही टाइप्स में आता है ये। कौन सी टाइप्स होती हैं इसमें? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन और एडिशन, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये किस तरह से होता है। इसकी थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है। इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वन ग्रुप इज रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप। अब यहाँ पे देखें ये CH3Cl है, ये Cl जो है OH से रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो गया और ये CH3OH बन गया। इन वही चीज़ ये यहाँ पे लिखी हुई है। इन एलिमिनेशन रिएक्शन ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। अब ये देखें ये भी CH3 CH2Cl, 2 डिफरेंट एग्जाम्पल, ये सब्स्टिट्यूशन की है, ये एलिमिनेशन की है। इधर क्या हुआ, ये HCl यहाँ से बाहर निकल गया और ये H2C CH2 डबल बॉन्ड के साथ बन गया। इन दिस रिएक्शन HCl इज एलिमिनेटेड फ्रॉम क्लोरोइथेन एंड ईथीन इज फॉर्म। अब एडिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल, एडिशन रिएक्शन इज द रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन। रिवर्स ऑफ एलिमिनेशन क्या है कि इसमें क्या सिंगल कंपाउंड था और उससे 2 बने या 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। एडिशन में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ एक होता है। इन एडिशन रिएक्शन अ मॉलिक्यूल एड्स टू अनदर मॉलिक्यूल, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे HBr और ये H2C CH2 ऐड हुआ तो H3C CH2Br ये एक कंपाउंड बन गया। आगे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ साथ भी हमने थोड़ी पढ़ी है, अब यहाँ पे आप जो लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस, दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन मॉडर्न ह्यूमन लाइफ। कहाँ कहाँ होती है इसकी एप्लीकेशन? ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी हमारे खाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
क्योंकि हमारी बॉडी के जो फंक्शनिंग है प्रॉपर, उसके लिए ये ज़रूरी है। द फाइबर्स एंड डाइज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिमिलरली फ्रेगरेंसेस एंड फ्लेवर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं उनमें फ्लेवर्स ऐड किए होते हैं, जैसे किसी भी फ्रूट का फ्लेवर या वैसे, लेकिन उसमें एक्चुअली वो चीज़ नहीं होती। तो बात यह है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो सर्टेन फ्रूट्स या फूड्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वो फ्लेवर होता है। तो वो वाला जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल के फ्लेवर्स ऐड किए जा सकते हैं। प्लास्टिक एंड अदर पॉलीमर्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। न्यूमरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज एज मेडिसिन फॉर डिफरेंट डिजीजेस, यानी मुख्तलिफ बीमारियों में ये दवाई के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। द नंबर ऑफ सच कंपाउंड्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग, और इस किस्म के कंपाउंड्स इंक्रीज हो रहे हैं अभी, और भी बनाए जा रहे हैं, लैब में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या कह लें डिस्कवर भी हो रहे हैं। Many fertilizers are also organic compounds. Similarly, soaps and detergents and other household material are organic compounds. यानी organic compounds की बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अगर आपको कोई भी बात जो हो सही से समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या अगर किसी ने कोई ऑनलाइन ट्यूशन लेनी हो इस जनरल साइंस के सब्जेक्ट की या किसी और सब्जेक्ट की, तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।